Hi everyone and welcome to my channel. In today's video I'll be sharing notes for FDI, which is foreign direct investment. So let's get started. So FDI क्या होता है? It means investment by one nation. मतलब कोई एक नेशन किसी दूसरे नेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी बिज़नेस के अंदर. अब वो बिज़नेस कैसा भी हो सकता है, वो उसके लाइन का भी बिज़नेस हो सकता है या फिर बिल्कुल डिफरेंट बिज़नेस भी हो सकता है. बट बेसिकली इट मीन्स इन्वेस्टमेंट. जब एक नेशन बाहर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, दैट्स कॉल्ड फॉरेन. फॉरेन मीन्स कहीं बाहर, इंटरनेशनली. किया कैसे जाता है? डन बाय परचेजिंग अ कॉरपोरेशन. या तो आप एक कॉरपोरेशन, एक कंपनी को खरीद लो या फिर आप बिजनेस, अपने ही बिजनेस को एक्सटेंड कर दो बाहर. FDI इज रिलेटेड टू फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज दैट इन्वेस्ट मनी इन इकोनॉमीज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. तो अब कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो क्या होगा? इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ेगी उससे. इट इज़ प्रेफर्ड ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उससे ज़्यादा FDI प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एक तो ये नॉन डेप्ट और नॉन वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए तो ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है FDI. टाइप्स देख लेते हैं FDI के. ऑन बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ एंट्री. अगर आपको एंट्री मतलब अगर आप बेसिकली FDI परफॉर्म करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके हैं ऑन बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ एंट्री पे. ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब होता है आप बिल्कुल ही नई कंट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो होस्ट कंट्री के अंदर, बिल्कुल न्यू कंपनी. ठीक है. बेनिफिट्स इसके हैं क्योंकि जब आप कोई पूरी ही नई कंपनी इस्टेब्लिश करते हो तो उससे क्या टेक्नोलॉजी भी जाएंगे. लाइक एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो रही है, स्किल्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मेथड्स भी ट्रांसफ़र होंगे. लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ग्रीन फील्ड मतलब पूरी ही नई कंपनी को इस्टेब्लिश कर देना. ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है. लाइक आपकी जो कंट्री के अंदर जो बिज़नेस चल रहा है उसी को ही आप बाहर भी एक्सपैंड कर दो. ठीक है. एग्जिस्टिंग है उसी को ही सेम एज इट इज़ आप नया किसी और कंट्री में एस्टैब्लिश कर दो. दैट्स कॉल्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट. और ये जल्दी इम्प्लीमेंट करना आसान होता है इसको. कॉस्ट भी इसमें कम लगती है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें हमें पता है कि कितनी कॉस्ट लगेगी, सब कुछ ऑलरेडी हमें पता है. बट ग्रीन फील्ड में सब कुछ एकदम नया नया है तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है. बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. तो अब एक्टिविटी के बेसिस पे दो टाइप के FDIs होते हैं. नंबर वन इज़ हॉरिजॉन्टल FDI. हॉरिजॉन्टल मीन्स एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन वो कंपनी बिल्कुल सेम सी है. लाइक उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो कस्टमर्स है, ऑपरेशन है, वो सेम है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे. एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, कोका कोला. फॉर एग्जाम्पल एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल मैं बताऊँ, सो जो ज़ारा है, ज़ारा ने फैब इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया. तो अब ज़ारा क्या क्लोथ से रिलेटेड है एंड जो फैब इंडिया है वो भी क्लोथ से ही रिलेटेड है. उनके जो कस्टमर्स हैं सेम से ही हैं. सो दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल FDI, जिसमें सेम काइंड ऑफ टेस्ट होता है कस्टमर्स का. तो कंपनीज क्या करती है, सेम टाइप ऑफ कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट कर देती है. दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल FDI. नाउ वर्टिकल FDI. अब वर्टिकल FDI में होता है एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो सिमिलर नहीं होती लेकिन रिलेटेड होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई होती हैं. इसके कुछ अभी एग्जांपल्स आगे आएंगे. अब वर्टिकल के भी टाइप्स हैं. पहला है बैकवर्ड FDI. जब एसेट्स एरिया अक्वायर्ड टू प्रोवाइड इनपुट इज़ लोकेटेड ईदर इन होम कंट्री और एनी अदर लोकेशन. अब बैकवर्ड FDI होता है जब जो कंपनीज़ हैं वो क्या करते हैं कि उनका ना एक प्रॉपर जगह होती है, एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ से वो इनपुट सप्लाई करते हैं. ठीक है. तो ये बैकवर्ड FDI मतलब ये सप्लायर की तरह काम करते हैं. जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील क्या करता है, वो सप्लाई करता है, स्टील को सप्लाई करता है और इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, दूसरी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है. सो बैकवर्ड FDI मीन्स जिसमें कोई एक जो कंपनी है वो सप्लायर की तरह काम करके दूसरी कंपनी से जुड़ रही है. ठीक है. सो आई होप इट्स क्लियर. Next up is forward FDI. When company acquires another company to provide marketing network. अगर forward FDI होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है मार्केटिंग नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए, किसी को ऑपरेशंस प्रोवाइड करने के लिए, असेंबलिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये सब. मतलब कि ये जो है ना ये सर्विसेज देते हैं दूसरी कंपनीज़ को. ये फॉरवर्ड FDI है. इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो एक कार मैन्युफैक्चरर है. ठीक है. कार
मैन्युफैक्चरर है वो, और वो किसी फॉरेन कंट्री में किसी से डील कर लेता है और उनकी कार्स को अपनी कंट्री में बेचता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने सेलिंग ऑपरेशन उसको प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से भी एफडीआई की जाती है। नेक्स्ट अप इज़ कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई व्हेन एक्टिविटीज़ ऑफ टू फर्म्स आर नॉट रिलेटेड, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती हैं ये, जैसे शू कंपनी है सीमेंट कंपनी के साथ डील कर लेती है, तो दैट्स कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।